जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इंतज़ार खत्म। जी हाँ दोस्तों, ये दो शेयर के रिजल्ट्स का जो आज इंतज़ार था हमको, स्पेशली आज की भी कि इनमें क्या होगा, क्योंकि दोस्तों एक तो बहुत बड़ा जाइंट है और दूसरा उभरता हुआ सितारा जो कि पिछले कई क्वार्टर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा था, तो इसलिए भी हमको उसका इंतज़ार था। स्पेशली मुझे तो बहुत था, कारण इस गिरते मार्केट में रिज़ल्ट ही अब एक ऐसी चीज़ होगी जो मार्केट में शेयर्स को सपोर्ट देगी। तो कैसे रहे रिज़ल्ट वो देखेंगे, साथ में एक दो शेयर और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट का हाल भी देखेंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो आज है वो ओपन है। तो सबसे पहले रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। दोस्तों, ये नंबर कंपनी ने खुद ने एक्सचेंज को फाइल किए, वहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आप अपनी स्टडी खुद भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका खरीदारी बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नंबर दिखाने से पहले सीक्वेंस ये है अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। नंबर लाख में दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाख में नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। तो इसको जूम करके बात करता हूँ। तो दोस्तों, अभी के क्वार्टर में जो इनकम है, अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूं तो आपके सामने यहाँ क्लियर दिखेगा आपको क्या, 241 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर पहले 244 करोड़ और एक साल पहले 197 करोड़ रुपए की इनकम है। क्वार्टरली इनकम हल्की सी डाउन हुई है, ईयरली इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो ये फिगर जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, ये रहे खर्चे। अभी है 141 करोड़, एक क्वार्टर पहले 140 और एक साल पहले 118 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे क्या हुए, थोड़े बढ़ गए है ना, और ईयरली खर्चे और ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बढ़ेंगे करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कहलाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। तो ये रहे नंबर आपके सामने। ये रहा दोस्तों अभी का प्रॉफिट कंपनी का, 73 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर पहले 77 करोड़ और एक साल पहले 56 या 57 करोड़। तो क्वार्टरली हल्का सा डिप हुआ है दोस्तों, है ना। 77 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 74 करोड़, तो 3 करोड़ का अगर हम देखें तो ये कमी है, लॉस नहीं है। 3 करोड़ कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोस्तों ईयरली तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिख रही है इस कंपनी, इसके अंदर इस शेयर में। यहाँ पर एक बड़ी बात हो रही है इस शेयर की दोस्तों, जो अभी सेबी ने एक्शन लिया था, है ना, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स डाउन हुए, तो उसका इस पे भी, इसके बिजनेस पे भी असर पड़ सकता है और पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम इसका ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लें। तो अभी के साल में इनका प्रॉफिट है 300 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले था 225 करोड़। तो दोस्तों ईयरली भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर ईयरली इसका आप रेवेन्यू देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ईयरली रेवेन्यू भी आपके सामने। अभी का इसका कितना है, 980 करोड़, जो कि एक साल पहले 751 करोड़ था। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कंपनी काम तो बढ़िया कर रही। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, बिजनेस क्या है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा नाम देखते ही, है ना। हम इसको शुरुआत से कवर कर रहे हैं जब से लिस्ट हुई है। इसका नाम है आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ लिमिटेड या आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आज तारीख क्या है देख सकते हैं आप, 10 अप्रैल, और आज ही के दिन नंबर दिखाएं। नंबर क्या है, नंबर दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से बढ़िया है ना, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, नंबर में कहीं कोई खराबी नहीं। साथ ही साथ इन्होंने 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड भी दिया हुआ है ना। ये चीज़ एक अच्छी है कि डिविडेंड भी दिया है कंपनी की तरफ से। अब आप देख सकते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, जो 9 तारीख को अगर आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी बदली हुई नजर आई। जो कल का दिन था दोस्तों, यहाँ पर गिरावट हुई थी, बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी बनी और वापस हल्का सा गिर गया था, क्योंकि रिजल्ट थे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोई खास गिरावट नहीं थी। हालांकि 6 मंथ में गिरावट जरूर हुई ऊपरी लेवल से, और 1 ईयर में भी देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है और मैक्सिमम रिटर्न इसके सॉलिड है। आप देखते हैं जब से लिस्ट हुआ है सॉलिड 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल में इसने आपको 500% के रिटर्न दिए। कहाँ बनते हैं, कहीं पर भी नहीं बनते हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ फर्क पड़ा है तो दोस्तों मार्च के अंदर यहाँ पर प्रमोटर ने माल हल्का सा बेचा है, आप देख सकते हैं, है ना। एफआई ने माल यहाँ पे हल्का सा जो है वो बेचा है, डीआई ने माल यहाँ पे हल्का सा बेचा है। और आप देखेंगे तो माल जो आया पब्लिक के पास आया, 2-2.5% की बिकवाली हुई, वो पब्लिक के पास आया। तो ये ऊपरी लेवल थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे इसके। ये हम अगर दिसंबर तक का देखें, मार्च का यहाँ अपडेट नहीं हुआ, तो आप देखें कंसिस्टेंटली क्या था, एक तरीके ग्रोइंग मोड में इसके रिजल्ट है ना। तो हल्का सा डिप तो बनता है और आएगा, तो यहाँ पैनिक करने वाली बात नहीं है। वैसे अगर हम बात करें कि आनंद राठी करता क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वेल्थ सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर।
तो अलग अलग तरह के काम देखने को मिलते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वेल्थ सॉल्यूशंस हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मुनाफा, 12,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं, सीक्वेंस दिखाया था आपको, ये अभी का, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, तो यहाँ पे अदर इनकम वगैरह सब जोड़ के देखेंगे। तो चलिए नंबर को थोड़ा जूम करते हैं। नंबर करोड़ में है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अभी की इनकम 65,500 करोड़, 65,216 करोड़ और 62,394 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या है, बड़ी है, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। और एक और बात बता दूं कि इनकी अभी तक की सबसे हाईएस्ट इनकम है दोस्तों, 65,507 करोड़ रेवेन्यू के बाद 30 बिलियन। खर्चे देख लें आप यहाँ, अभी क्या है 49,000 करोड़, 48,550 करोड़, 45,545 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीधे प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट ये रहा कंपनी का अभी 12,293 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 12,444 करोड़ और 1 साल पहले 12,502 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट हल्का सा डाउन हुआ है, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों बात किसकी हो रही है यहाँ पे, तो दिखा दूँ, जाइंट है ना, टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर, जो कि इसके नंबर दिखाने के बाद सारी कंपनियां इसको फॉलो भी करती हैं, अप्रैल 10। और एक और बड़ी चीज़ है, इन्होंने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। डिविडेंड कितने का दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनल डिविडेंड दिया है इन्होंने, ये रहा आपके सामने, कितना है 30 रुपीज़ का। एक शेयर के ऊपर 30 रुपये का डिविडेंड भी आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमको मेन देखना है कि भाई बाजार क्या लेके चल रहा है, रिपोर्ट्स क्या कह रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बिटवीन 26 to 28% रहा है, वेज हाइक हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ आप देखें रेवेन्यू के अंदर क्या हुआ है, तो यूएस क्लाइंट्स टाइटन बजट्स, यूएस क्लाइंट्स की वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्तों जो अपने अगर हम बात करें, जितनी भी IT कंपनीज़ हैं उनका मार्केट अमेरिका से ज़्यादा बिलोंग करता है। हमारे यहाँ पर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें, और देखें एस्टिमेट को मिस किया है यहाँ पर, है ना, आप देखते हैं एस्टिमेट मिस हुए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ा सा कल हमको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, या फिर बाकी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसे लेता है इसको। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा शेयर है, इसकी बड़ी अपडेट आई है, क्या है, साइन ग्रुप एंड डच एयरक्राफ्ट एक्सपांड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कोलैबोरेट ऑन एडवांस कैबिन मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों कैबिन मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं इनके साथ में। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में कैबिन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करेंगे दोस्तों, ये बड़ी चीज़ है। 40 सीटर रीजनल जो टर्बो प्रॉप है उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी चीज़ है, काय के लिए और किस कंपनी के लिए, साइंट के लिए, साइंट DLM के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो डच एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसके साथ में यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है, और ये बड़ी उपलब्धि है इसके लिए दोस्तों कैबिन मैनेजमेंट के अंदर। तो एक बड़ी अपडेट दी यहाँ पर, किसने दी है, तो साइंट DLM की तरफ से 10 अप्रैल 2025 को, आज के दिन। अगर आप यहाँ देखेंगे साइंट DLM तो क्या देखने को मिल रहा है, तो 1% का है, कोई ज़्यादा मूवमेंट, गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिली। 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, 6 मंथ में यहाँ भी गिरावट है। मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब से लिस्ट हुआ है थोड़ी सी मार ही पड़ रही है, ऊपर आने की कोशिश बहुत की है इसने, कई बार की है, लेकिन दोस्तों IT सेगमेंट में थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिली, जिसकी वजह से अभी प्रॉपर हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि कंपनी में कोई खराबी है क्या, तो दोस्तों नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रमोटर क्या है, 52.3616। FI ने हल्का सा माल दिसंबर में बेचा था, बाकी DI के पास है, पब्लिक के पास है, तो खराबी कुछ नहीं है ना, बाकी डिपेंड करेगा इसके रिजल्ट्स पर। दोस्तों यहाँ पर आखिरी शेयर, एक बड़ा शेयर SME सेगमेंट के अंदर बड़ा काम करता नजर आ रहा है। यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांसन हो रहा है दोस्तों, न्यू हॉस्पिटल, और आप देखेंगे तो क्या है, मई के अंदर चालू हो जाएगा। कहाँ पर, तो ग्रेटर कैलाश कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 13,000 स्क्वायर फीट के अंदर है, 45 बेड का ये हॉस्पिटल होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ चीज़ें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 बेड का होगा। और दोस्तों यहाँ पर अभी दूसरी चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन 1.25 करोड़ का ये क्या करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और किसके अंदर करने वाले हैं आप ये देखें, शेयर का नाम है जीना सीखो लाइफ केयर। तो दोस्तों एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाला ये कंपनी है। तो मैं आपको दिखाया था जीना सीखो लाइफ केयर। आप देखें 2,151 रुपये का प्राइस, और कोई ज़्यादा समय नहीं, 1.5 साल के अंदर दोस्तों 21 गुना से ज़्यादा हो गया। ये 100 रुपये के करीब करीब था, वहाँ से 21x चला गया है। काम क्या है, तो आप देखें यहाँ पर
सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर भारत के अंदर, है ना। हेल्थ केयर सर्विसेज लास्ट 10 ईयर्स है। कंपनी देखें क्या है, 5,347 करोड़ 21 गुना भागने के बाद है। तो आप सोचिए कितनी छोटी रही होगी। अगर यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इसका तो आपको समझ में आएगा। प्रमोटर है यहाँ पर, है ना, 65%। बाकी यहाँ देखें एफआई ने अचानक सितंबर में माल उठाया बड़ा, डीआई के पास कुछ नहीं है, पब्लिक के पास 30%। तो एक अच्छी कंपनी अच्छा काम कर रही है। बाकी आप भी स्टडी करें, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका का जो मार्केट है वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज 10 तारीख में अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स देखें यहाँ पर 2.5% की गिरावट है, 900 पॉइंट की। तो ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ चीज़ें कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 दिनों में आप देखें तो एक बड़ी जंप के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। और 1 डे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 939 पॉइंट की गिरावट है, जिसको रिफ्रेश करने के बाद आप देखें 902 पॉइंट पर बची है। दोस्तों ये होना ही क्यों, क्योंकि कल भयंकर खरीदारी आई है। उसके बाद हल्का फुल्का सा चीज़ें जो है वो होंगी। देख सकते हैं 1000 पॉइंट का फॉल है, हर जगह फॉल है। इसमें ही नहीं कि यहाँ पर, इसके दूसरे इंडेक्सेस में भी देखें आप, क्योंकि 10-10%, 11-11% तक भागे थे। तो ये फॉल तो रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पैनिक करें या कुछ तकलीफ उठाएं। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।